गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में वचन परिवर्तन कि वचन यानी क्या, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखते हैं वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा, जिस शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं वचन को? कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, बराबर, कि कोई एक संख्या हो, एक से अधिक हो, तो संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक वचन और बहुवचन। हम आगे की कक्षा में भी पढ़ के आए हैं। तो एक वचन और बहुवचन ये वचन के प्रकार है। एक वचन, उसकी परिभाषा क्या है? तो एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। हम लोग अंग्रेजी में भी सीखते हैं एक वचन और बहुवचन कि આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે ફક્ત એક જ વ્યક્તિની વાત કરી હોય, એક જ વસ્તુની વાત કરી હોય કે એક જ પદાર્થની વાત કરી હોય ત્યારે એને એક વચન કહેવાય છે। उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ पे हमें दिया है कि लड़का, तो एक ही लड़के की बात की है। अगर लड़का की जगह लड़के होते तो वह बहुवचन हो जाएगा। लड़का यानी एक ही लड़का और लड़के यानी एक से अधिक लड़के। उसी तरह पुस्तक, सिर्फ एक ही पुस्तक की बात की गई है। वायु, सड़क आदि, यानी कि यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं वह सभी उदाहरण सिर्फ एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति और एक ही पदार्थ का बोध कराता है। इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम एक वचन कहेंगे। दूसरा प्रकार है बहुवचन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल। उसकी परिभाषा क्या है? तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। कि एक से अधिक होते हैं। मैंने आगे आपको समझाया कि लड़का तो वह एक वचन कहलाएगा, उसका बहुवचन क्या होगा? तो लड़के। पुस्तक तो पुस्तकें, वायु तो वायुए, सड़क तो सड़कें, बराबर। तो एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का जहाँ पे बोध होता है उसको हम बहुवचन कहेंगे। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम है। अगर आप यह जो 7 नियम है वह 7 नियम आप याद रखेंगे तो आपको एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला नियम है, कौन सा नियम है? कि संज्ञाओं के अंत में आ का ए करने से बहुवचन बनता है। कि जो शब्द है उसका लास्ट में आ का उच्चार होता है, बराबर, आ की मात्रा आती है तो उसका बहुवचन आ का क्या हो जाएगा? ए, बराबर। तो देखो यहाँ पे पहला है कि लड़का, तो लड़का जब का बोलते हैं तो उसके पीछे आ का उच्चार होता है लड़का, बराबर। तो आ की जगह उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ए, तो लड़के। आता है लड़के के पीछे ए का उच्चार, सही है ना। दूसरा है चूहा, तो चूहे। कौवा तो कौवे। बेटा तो बेटे। यानी कि संज्ञाओं के अंत में जब आ का उच्चार होता है तो वह आ का उच्चार निकाल कर हमें क्या रखना है? ए रखना है, तो उसका बहुवचन बन जाएगा। दूसरा नियम है, अकारंट स्त्रीलिंग के अंत में अ का ए करने से बहुवचन बनता है, बराबर। कि किताब तो किताबें। किताब अकारंट स्त्रीलिंग है। किताब कैसी
किताब कैसा ऐसा बोलते हैं? नहीं, किताब कैसी। तो स्त्रीलिंग के अंत में जब अ का उच्चार किताब बराबर के अ का उच्चार आता है तो अ के उच्चार के जब अ का उच्चार होता है तो क्या रखते हैं? ए बराबर। तो किताबे बराबर। पुस्तक तो पुस्तकें, बात बातें, बहन बहने बराबर। तो स्त्रीलिंग अकारंत स्त्रीलिंग के अंत में जब अ का उच्चार होता है तो अ का उच्चार की जगह हम ए करने से बहुवचन बनता है। तीसरा नियम है कि स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या का या, देखो या ऊपर अर्धचंद्र बिंदु है तो या का क्या हो जाएगा? या बराबर करने से बहुवचन बनता है। चिड़िया बराबर चिड़िया तो चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, कुटिया कुतिया बराबर। तो या का क्या हो जाता है? या बराबर। ईकारंत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। देखो यहाँ पे अकारंत था बराबर, यानी कि जहाँ पे अकारंत यानी कि शब्द के अंत में अ का उच्चार होता है और ईकारंत यानी कि शब्द के अंत में ई का उच्चार होता है। तो स्त्रीलिंग ईकारंत स्त्रीलिंग बराबर स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। तो देखो बेटी तो बेटियाँ, बेटी तो बेटियाँ। देखो यहाँ पे बेटी यहाँ पे टी में छोटी ई है लेकिन ई कारण स्त्रीलिंग में क्या होगा? छोटी ई का क्या हो जाएगा? बड़ी ई बराबर। ऐसे ही नीति तो नीतियाँ, कहानी कहानियाँ, रोती तो रोतियाँ बराबर। सभी में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा जब बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा को निकाल के कौन सी ई आ जाएगी? छोटी ई। पांचवा है उकारंत या उकारंत शब्दों को बहुवचन में ए लगाया जाता है, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ का उच्चार होता है तो उसको निकाल के हम क्या रख देते हैं? ये ए बराबर। तो बहुवचन बन जाता है। देखो यहाँ पे वस्तु तो वस्तुएं बराबर। वस्तु छोटा ऊ है, वस्तुएं छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो उसको निकाल के हमें क्या रख देना है? ये बराबर। फिर बहु तो बहुए, वधु तो वधुए, ऋतु तो ऋतुए बराबर। छठा है गण वृंद जन वर्ग लोग आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। कि यहाँ पे जो दिया है हमें कि गण हो या फिर कोई वृंद यानी समूह हो, जन हो, वर्ग हो, लोग हो आदि शब्द को लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं बराबर। देखो यहाँ पे विद्यार्थी तो विद्यार्थीगण, शिक्षक तो शिक्षकगण, गुरु तो गुरुजन, मित्र मित्र वर्ग, गरीब तो गरीब लोग। यानी कि ये जो शब्द है यह शब्द को लगाकर हम उसे बहुवचन बना सकते हैं। सातवां है कुछ ईकारंत तथा ईकारंत उपकारंत तथा कुछ ईकारंत तथा ईकारंत उकारंत तथा उकारंत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। समझना कि छोटी ई हो बड़ी ही हो, छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, पर कैसा होगा? पुल्लिंग शब्द होगा तो वह बहुवचन में बदलते नहीं। अगर जो ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ स्त्रीलिंग शब्द होगा तो उसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं, लेकिन छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ पुल्लिंग शब्द होंगे तो उसे हम बहुवचन में बदल सकते नहीं है। देखो यहाँ पे विद्यार्थी तो विद्यार्थी कैसा पुल्लिंग शब्द है, विद्यार्थी कैसी ऐसा होता है नहीं, तो विद्यार्थी का विद्यार्थी ही रहेगा। आदमी आदमी कैसा तो आदमी का आदमी ही रहेगा। चाकू तो चाकू कैसा,
बराबर। ऐसा प्रश्न पूछने से हमें पता चलता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो चाकू कैसा, तो वह चाकू ही रहेगा। और स्कूल, स्कूल कैसा, तो स्कूल का बहुवचन स्कूल ही रहेगा। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पे एक सूचना है, वह आपको ध्यान में रखनी है कि वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द से हो जाती है। जैसे लड़का तो लड़के, वह तो वे, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको बहुवचन के ये जो 7 नियम है, वह 7 नियम आपको याद रखने हैं, और याद रखोगे तभी आपको उसका बहुवचन बनाना आएगा। समझ में आया? थैंक यू।